को जब कलंक लगा तो भगवान कुछ सहन नहीं हुआ, भगवान ढूंढने के लिए निकल गए। भगवान जब जंगल में पहुंचे, जंगल में जाकर के देखा कि महाराज जी प्रसेनजीत मरा हुआ पड़ा है, शेर के पैर के निशान बने हुए। शेर के पैर के निशानों को महाराज पीछा करते हुए गए तो आगे भालू के पैर के निशान बने हुए हैं। महाराज उन भालू के पैर के निशानों का पीछा करते हुए जब ये गुफा में प्रवेश इन्होंने किया तो एक भालू की, उस भालू की बेटी महाराज उस से उछाल उछाल के गेंद की तरफ मणि से खेल रही थी। जब उस भालू की पुत्री ने जब श्री कृष्ण भगवान को देखा तो महाराज बड़ी जोर से चिल्लाई कि जी कौन आ गया। महाराज उधर उस भालू ने देखा तो महाराज आकर के भालू ने भगवान श्री कृष्ण की छाती पे एक मुक्का मारा। जैसे ही महाराज इनने एक मारा तो भगवान ने दो जमा दिए। अब तो भयंकर महाराज मुक्केबाजी होने लगी, खूब युद्ध हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज 27 दिन तक युद्ध चलाए। 28वें दिन भगवान श्री कृष्ण ने इनको उठाकर पटक दिया और उनकी छाती पर चढ़ गए। तुरंत ये भालू समझ गए ये भालू कौन है। ये भालू हुई भगवान रामचंद्र जी के समय के जामवंत जी हैं। भगवान बस भी करो, अब क्या मार भी डालोगे, थोड़ा इस अपने चरण को हटाओ। ये पूरे त्रिलोक का वजन आपने मेरे ही छाती पर रख दिया। मैं पहचान गया कि आप ही मेरे राजा राम हैं। भगवान ये कथा भागवत जी में तो नहीं है, संतों के मुख से हमने श्रवण की है। ऐसा संत लोग कहते हैं कि और रामचरितमानस में तो वर्णन है ही है। रामचरितमानस में नहीं है इसका। रामचरितमानस में संत लोगों के भाव हैं। महाराज एक बार क्या हुआ कि जब भगवान ने रावण को मारा, राजा रामचंद्र भगवान ने, तो ये जामवंत जी क्या बोले जब भगवान राम अकेले में बैठे मिले कि भगवान सारे योद्धाओं से युद्ध हो गया, आपने रावण को मार दिया। महाराज मेरी भुजाओं में भी खुजली मच रही है, मुझसे तो कोई लड़ने वाला ही नहीं मिला अभी तक। भगवान इनकी मन की बात समझ गए। अच्छा आप क्या चाहते हो? बोले महाराज मैं ये चाहता हूं कि आपको की और हमारे दो दो हाथ आ जाए। भगवान बोले अभी मैं माया पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आया हूं। जामवंत जी मैं आपसे युद्ध अभी नहीं कर सकता। हाँ द्वापर के अंत में मैं श्री कृष्ण अवतार लेकर के आऊंगा महाराज, तब आपके हमारे दो दो हाथ होंगे। बोले जो आज्ञा ठीक है महाराज। आज महाराज भगवान ने इन जामवंत की एक एक नस नस ढीली कर दी। भगवान ने कहा ये मणि हमको चाहिए, हमको कलंक लगा हुआ है। पूरी कथा श्रवण करा दी। बोले महाराज मणि तो मैं जीत करके लेके आया हूँ, मणि ऐसे थोड़ी दूंगा। भगवान बोले क्या करना पड़ेगा? ये मेरी पुत्री है, इसको ले जाओ, ये आपके चरणों में समर्पित है। महाराज भगवान जामवंत जी की पुत्री जाम्बवती को लेकर के महाराज द्वारका आए हैं और महाराज इस कलंक को अपने ऊपर से हटाया भगवान ने। और महाराज ऐसी भी कथा आती है कि ये भालू की पुत्री थी तो भालू ही जैसी थी दिखने में। एक दिन क्या हुआ, जब भगवान लेकर के पहुंचे द्वारका में तो ये जाम्बवती इससे कहती है सब चका पड़ा के पहले ले गए। बोले घूंघट मार के चुपचाप खड़ी रहियो, कोई मोह देख भी हुआ आवे तो कोई ये मोहम्मद दिखाइयो। अब क्या हुआ, रुक्मिणी जी आई, महलों में लेके चली गई। अब जहां मुंह देखने के लिए जाएं, मुंह दिखाई की रस्म होती है हमारा विवाह में, जहां मुंह देखने के लिए जाएं वो अपने मुंह को छुपा लें। महाराज बहुत देर हो गई जद्दोजहद करते हुए रुक्मिणी मैया को, पर ये तो मुंह दिखाने का नाम ही नहीं ले रही। रुक्मिणी मैया बोली तुझको अपने रूप पे इतना अभिमान है, जा मैं तुझको साथ देती हूँ, तू भी मेरी जैसी हो जा। जाम्बवती मैया रुक्मिणी जैसी हो गई है। बोले रुक्मिणी मैया की जय हो।
साफ साफ क्या महाराज, ये तो वरदान दे दिया दिव्य। इधर क्या हुआ, कितने विवाह हो गए ठाकुर जी के, क्या क्या नाम है, रुक्मिणी जाम्बवती। तीसरा विवाह महाराज जब 17 जन को महाराज मणि ला करके भगवान ने प्रदान कर दी है, तो ये बहुत लज्जित हुआ है। और जो द्वारका में लुढ़कने लोटे थे, सब जगह होते हैं इनकी। लुढ़कना लोटा किसको बोलते हैं, जिसके नीचे पैदी नहीं होती, समझ रहे हैं, जब चाहे जिधर लुढ़क जाए, जैसे गड़ा होता है ना, ऐसे ये होते हैं महाराज। जब इन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने मणि नहीं चुराई, अरे हम तो पहले ही कहते थे द्वारकाधीश कृष्ण ऐसा नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। बेचारे वो तो नारायण है, उनकी क्या कमी महाराज, स्वयं लक्ष्मी रुक्मिणी के रूप में उनकी पत्नी है महाराज। सब की बात चेंज हो गई, 17 जिससे सबने महाराज बात करना बंद कर दिया। ये बहुत लज्जित हुआ, भगवान की शरण में जा करके सत्यभामा को ले गया अपनी बेटी को, और ले जा करके महाराज बोला अब तो भगवान से कोई ना कोई संबंध जोड़ लो तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पे द्वारिकावासी जीनो हराम कर देंगे हमारा। तुरंत महाराज अपनी पुत्री को लेकर के गए हैं और भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है पुत्री को, और साथ में दहेज में ये मणि भी दे दी है। बोले इस मणि के पीछे पूरी हाय हाय हो रही है, इस मणि को ले लो आप। भगवान ने सत्यभामा को स्वीकार कर लिया है, पर मणि को स्वीकार नहीं किया। भगवान बोले ये आफत की जड़ है, इसको हम नहीं लेंगे, इसको आप ऐसा करिए, आपकी जिम्मेदारी जो रहेगी 4 घंटे इसकी पूजा आप करिए, और जो इसमें से 8 बार सोना निकलता है, इसको हमारे द्वारका के कोष में रोज जमा करवाते रहिए। 17 जित वहां से चले गए महाराज। कितने विवाह हो गए, अब चौथा विवाह। एक दिन की बात है, भगवान इंद्रप्रस्थ के लिए गए। इंद्रप्रस्थ आजकल का दिल्ली राजधानी। भगवान का मन आया कि राजधानी को देख करके आया जाए। तो महाराज अर्जुन के साथ जंगलों में होकर के जा रहे थे, तो महाराज एक नवयुवती स्त्री को महाराज वहां पे अर्जुन ने तपस्या करते हुए देखा। भगवान के कान में आवाज सुनाई दी, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण मैं आपकी शरण हूँ, हे कृष्ण मैं आपकी शरण हूँ। ये रुक्मिणी, ये महाराज भगवान सूर्य की पुत्री कालिंद्री है, जिनको यमुना भी कहते हैं। ये महाराज भगवान की खूब तपस्या कर रही हैं कि भगवान मिल जाए। भगवान अर्जुन से बोले, अर्जुन जरा जाकर के तो देखो, हमको इस घने जंगल में कौन पुकार रहा है। अर्जुन बोले, जो आज्ञा महाराज। जैसे ही अर्जुन जी गए हैं, अर्जुन ने देखा है, तो महाराज इनसे पूछा, देवी क्या चाहती हो। बोले कुछ नहीं चाहती। किस लिए तप कर रही हो। बोले भगवान गोविंद को प्राप्त करने के लिए तप कर रही हो। अच्छा, गोविंद को वो खड़े, अभी बुला करके लेके आते हैं। अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमच्छति विष्णुं वरेण्यवरदं तपः परममास्तुतं। भगवान गोविंद को पाने के लिए मैं तपस्या कर रही हूँ, मैं सविता की दुहिता हूँ। श्लोक क्या कह रहा है, हम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति, मतलब मैं भगवान सूर्य की पुत्री हूँ, यमराज और शनि देव की बहन हूँ, मेरा नाम कालिंदी है। आप कृपया करके भगवान से मिलाएं। भगवान ने कहा, जहां देखा भगवान तो प्रेम ही देखते हैं। तुरंत जाकर के चौथा विवाह भगवान का कालिंदी से हुआ है। बोले जमुने महारानी की जय हो, कालिंदी महारानी की जय हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे।
कालिंदी ने किया है। और आजकल की कोई ते कह दो कि कछु ने तो ठीक ठाक सौ घर वालों मिल जाए, कछु ने तपस्या कर ले तो कितनी माला करनी पड़ेगी। हम कभी कभी लिख के दे दें तो भैया 11 माला की कह दें तो बिजली पड़ जाएगा के ऊपर। अरे इनसे सीखो कुछ कथाओं से। भयंकर जंगल में जाकर तप कर रही हैं। महाराज एक माला में जाओ क्या? एक मिनट नहीं, घर की पंचायत समझ रही है। एक माला में तो देखो भैया, एक माला में तो भगवान को द्वारपाल ना मिले वो तो कोई यहाँ सब प्लेट उठाए वाला माँ को मिल जाए तो कहना सके भैया। एक माला में तपस्या करनी पड़ेगी भाई भगवान को पाने के लिए। भगवान का 5वां विवाह उज्जैन देश के राजा बिंदन अरविंद, उनकी बहन है महाराज मित्रविंदा। भाई तो महाराज चाहता था कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए, महाराज जैसे नेता लेता है ना, तो आपस में महाराज उनके बालक हो तो संबंध कर ले। महाराज राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये महाराज दुर्योधन के साथ में मित्रविंदा का विवाह करना चाहते थे दोनों भाई बिंदु और अरविंद। पर महाराज स्वयंवर रचा गया तो स्वयंवर में गोविंद भी गए थे। तो मित्रविंदा ने महाराज भगवान के गले में माला डाल दी। बोले गोविंद भगवान की। महाराज जितने राजा लोग थे सब भगवान से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। अर्जुन ने सबको मारा, पकड़ पकड़ के मार मार के भगा दिया। भागो ऐसे। ये हुआ भगवान का 5वां विवाह। एक कौशल देश के राजा थे नग्नजित, जिनकी बेटी का नाम था सत्या। महाराज उस राजा के पास बहुत ताकतवर 7 बैल थे। उसने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी बेटी सत्या का विवाह उसके साथ करूंगा जो इन 7 बैलों को एक रस्सी में नापते हैं। बड़े बड़े राजा महाराज बड़े बड़े बलवान पहुंचते थे, 1 मिनट में उठा करके उनको पटक देते। तो गोविंद महाराज वहां पर पहुंचे। गोविंद ने उन बैलों के सामने जाकर के महाराज मंद मंद मुस्काना प्रारंभ कर दिया। अब तो वो मुस्कान को गोविंद की को देख करके घायल हो गए, महाराज पागल हो गए, देखते ही लगे गोविंद को। इतनी देर में गोविंद ने एक ही रस्सी में 7 बैलों को नाप दिया। महाराज ये गोविंद का 6वां विवाह सत्या के साथ हो गया। बोले द्वारकाधीश भगवान गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। ये भगवान की 7वें विवाह की कथा है। वसुदेव जी की एक छोटी बहन थी श्रुतकीर्ति। ये भगवान की बुआ जी लगी। श्रुतकीर्ति श्री कृष्ण से बड़ा स्नेह करती थी और प्रगाढ़ संबंध बनाने के लिए महाराज अपनी बेटी भद्रा का विवाह महाराज द्वारकाधीश के साथ में कर दिया। ये हुआ भगवान का, हाथ से बताओ कितना हुआ, 7वां विवाह। अब भगवान के 8वें विवाह की कथा आती है कि एक बार भगवान ने चक्र में घूमती हुई मछली का महाराज नीचे से प्रतिबिंब देख करके उस मछली का लक्ष्य भेदन कर दिया, जो कि मध्य प्रदेश के राजा के यहाँ पे ये काम किया था। उनकी पत्नी का नाम था लक्ष्मणा। तो 8वां विवाह किसके साथ हुआ? लक्ष्मणा के साथ हुआ। गोविंद भगवान की। कितने विवाह हो गए? अभी कितने और बचे हैं? कितने? 16,100। तुम्हारा 12 तो बजेंगे कम से कम रात के। एक एक को वर्णन किया जाएगा। तो महाराज एक भौमासुर नाम का दैत्य था, जिसका एक नाम नरकासुर भी था। ये प्राग ज्योतिषपुर
नाम के नगर का राजा था। भूमिपुत्र होने के कारण महाराज भूमि का इसको वरदान था, जब तक भूमि स्वयं आकर के महाराज इसको मारने की आज्ञा नहीं देगी तब तक महाराज इसको कोई मार नहीं पाएगा। महाराज इसकी प्रतिज्ञा थी कि 20,000 कन्याओं के साथ में महाराज एक साथ विवाह करें। इसने 16,100 कन्याएं महाराज अपने राज्य की जेल में बंद करवा रखी थी। जिस महाराज राज्य में ये युद्ध करने के लिए हमला करता महाराज, उसी राज्य में रानियां दासियां जो मिलती महाराज सबको इकट्ठा करके जेल में पकड़ दिया। भगवान ने ब्राह्मणों के द्वारा जो जेल में बंद थी उन्होंने एक पत्र लिखा महाराज भगवान को, तो ब्राह्मणों के द्वारा वो सूचना भगवान पे पहुंची है कि भगवान सत्यभामा को लेकर के महाराज गरुड़ पर पहुंच करके बैठ करके उस प्रागज्योतिषपुर के लिए निकले हैं। सवार्यो गरुड़ारूढ़ प्रागज्योतिषपुरम येऊ, गरुड़ पे बैठ करके निकले हैं। और महाराज जैसे ही उस प्रागज्योतिषपुर नामक नगर पर प्रवेश करने ही वाले थे कि महाराज वहां एक 5 सिर वाला मुर नाम का दैत्य रहता था। महाराज उसने भगवान से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने महाराज उसके 5 सिरों को काट दिया। उस मुर दैत्य को मारने की वजह से भगवान का नाम पड़ गया मुरारी। बोले मुरारी भगवान की, मुरारी मोहन भगवान की जय जय श्री राधे। अब तो महाराज भगवान ने जब प्रागज्योतिषपुर में प्रवेश किया तो महाराज युद्ध होना प्रारंभ हुआ। भयंकर युद्ध हुआ है दोनों के बीच में। और महाराज जब सत्यभामा को किस लिए लेके गए थे साथ में, तो सत्यभामा भूमि का ही स्वरूप थी। भगवान के एक बाण आकर के जब हाथ में लगा तो सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु इसको छोड़कर रहे हो, अब समय मत लगाइए, मार दो इसको। जैसे ही भूमि ने कहा, सत्यभामा ने कहा, तैसे ही महाराज भगवान ने एक ही बाण में इसके प्राण उखेड़ उड़ गए हैं। बोले गोविंद भगवान की। जो महाराज 16,100 कन्याएं बची थी उनको जेल से निकाल करके भगवान ने कहा, अब आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, अपने अपने घर जा सकती हैं। उन्होंने भगवान से निवेदन किया, गोविंद हम घर जाकर के क्या करेंगे, घर वाले हमको स्वीकार नहीं करेंगे। आजकल तुम्हारा कोई बात हो जाती है तो बेचारी उस कन्या क्या ही दोष बताते हैं। 5-4 लड़के खड़े हैं, उससे कुछ कह रहे हैं और बेचारी वो चुपचाप चली जा रही है। और कोई बात निकल के आएगी तो ये हमारी जो माताएं लोग हैं ना, यही कहेंगी कि फलाने की लड़की ठीक नहीं है। अब बेचारी वो निकल के जा रही है और वो लड़के उससे कुछ कह रहे हैं, उसमें उसका क्या दोष है। ऐसे ही कन्या कह रही है, भगवान हमको कोई स्वीकार नहीं करेगा। भगवान बोले, जिसको कोई स्वीकार नहीं करता उसको हम स्वीकार करते हैं। भगवान महाराज सबको द्वारकापुरी ले आए हैं। 16,100 मंडप बनाए गए हैं, सब में महाराज अलग अलग रूप से गोविंद विराजमान हैं। और महाराज भगवान का विवाह प्रारंभ हुआ है। आइए एक भजन के माध्यम से हम ठाकुर जी के विवाह में प्रवेश करते हैं। कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, कान्हा ओ तेरी बांसुरी नींद चुराए, ओ नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए।
चुरा के मुझे अपना बना। चुरा के